स्कूल में एक नालायक स्टूडेंट जिसके लिए उसके टीचर सोचते थे कि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाएगा, आज एक एयरलाइन, एक म्यूजिक कंपनी और उसके साथ 400 कंपनीज का मालिक है। जिसको सब नालायक समझते थे, आज उसने अपने दम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुका है और आज के टाइम पर दुनिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक है। सोचो ऐसे शख्स की सक्सेस के पीछे का राज क्या हो सकता है? क्या आप गैस कर सकते हैं ये इंसान कौन है? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड ब्रांसन है। रिचर्ड ने कभी ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। और सिर्फ रिचर्ड ही नहीं बल्कि दुनिया के काफी सारे कामयाब बिजनेसमैन ऐसे हैं जिसकी स्कूल लेवल की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। अब सोचो जब ऐसे लोग बिना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किए इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं तो हम सब क्या गलती कर रहे हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सच में सक्सेस का रास्ता दिखा रहा है या फिर हमें किसी ट्रैप में फंसाकर मॉडर्न डेज का स्लेव बनाया जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्कूल सिस्टम आज हम फॉलो करते हैं वो असल में कहां से आया? प्रूशियन एजुकेशनल सिस्टम एक स्कूलिंग मॉडल था जो 19th सेंचुरी के शुरुआत में प्रूशिया में तैयार किया गया था, जो आजकल के जर्मनी का हिस्सा है। यह सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया था कि हर स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से सिखाया जाए ताकि उन्हें एक डिसिप्लिन और ओबीडिएंट सिटीजन बनाया जा सके, जिसे हम अपनी भाषा में गुलाम कहते हैं। प्रूशियन एजुकेशनल सिस्टम का असली मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं था, ऐसे सिटीजन्स और सोल्जर्स बनाने का था जो सिर्फ उनकी कही बात को फॉलो करे, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग। प्रूशियन रूलर्स को एक ऐसे सोसाइटी की जरूरत थी जो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो। उन्होंने देखा कि अगर लोगों को छोटी उम्र से ही एक ही माइंडसेट के हिसाब से ट्रेन किया जाए तो वो बड़े होकर भी वही सोचेंगे जो उन्हें सिखाया गया है। प्रूशियन रूलर्स का कंसर्न था कि उनके देश में ऐसे लोग हों जो बिना सवाल किए उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। इस तरह से उन्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे और उनके फैसले को बिना किसी रेजिस्टेंस के मानेंगे। उनका मकसद था कि हर शख्स एक जैसी सोच और बिहेवियर रखे जो स्टेट के कंट्रोल को मजबूत बनाए। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को एक टूल के तौर पर यूज किया। स्कूल में स्टैंडर्डाइज करिकुलम और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के जरिए स्टूडेंट को एक ही सोच सिखाई गई कि एजुकेशन का मतलब गुड जॉब है और जॉब में भी बेस्ट जॉब वो है जो गवर्नमेंट की दी हुई हो। इस प्रोसेस के जरिए प्रूशियन रूलर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो लोगों को इस अंधी रेस का हिस्सा बना देता, जिससे निकलना आसान नहीं था, जिससे उनकी स्टेट पॉलिसीज को सपोर्ट मिलता था, क्योंकि स्कूल सिस्टम से एजुकेट होकर जॉब्स लेना लोगों का लक्ष्य बन गया था और लोगों के पास समय ही नहीं था कि वो ये सब सोच सके कि बिजनेस करना है या एजुकेशन का राइट यूज करके ब्रेन्स के वो सब लॉक्स खोलना है जिससे वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर सके। अब जानते हैं मॉडर्न एजुकेशनल ट्रैप आखिर क्या है। एजुकेशनल ट्रैप एक ऐसे साइकिल को कहते हैं जहां एजुकेशन सिस्टम इंडिविजुअल्स को जरूरी स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज देने में फेल हो जाता है जो उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ अचीव करने में मदद करे। करंट एजुकेशन सिस्टम इंडिविजुअल्स को ट्रैप करता है क्योंकि ये सिस्टम कॉन्फॉर्मिटी, रोट लर्निंग और आउटडेटेड स्किल्स को एम्फेसाइज करता है। आज के मॉडर्न जॉब मार्केट के डिमांड के साथ ये स्किल्स मैच ही नहीं करते। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है जो उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग को सप्रेस कर देता है। जैसे आज के समय में एआई के स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको कोई स्कूल सिस्टम नहीं मिलेगा जो 2024 के हिसाब से हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो ताकि वो पास आउट होकर खुद का बिजनेस कर सके और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में विजय प्राप्त कर सके। लेकिन आजकल के एजुकेशन ट्रैप का रिजल्ट ये होता है कि लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं किया जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे इस एजुकेशन ट्रैप से निकल सकते हैं? इस ट्रैप से निकलने के लिए जरूरी है कि हम सेल्फ लर्निंग पे फोकस करें। बुक्स रीड करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और वर्कशॉप्स अटेंड करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशली एआई से रिलेटेड स्किल्स सीखना जरूरी है। ये बात बिल्कुल गलत है कि एआई इंसान को रिप्लेस करेगा, बल्कि सच तो ये है एआई का यूज करने वाला एआई को ना यूज करने वाले पर्सन को रिप्लेस करेगा। अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करें जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट। ये स्किल्स आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में अलग पहचान दिलाएगी। आप स्टीव जॉब्स को तो जानते ही होंगे। स्टीव जॉब्स की सक्सेस भी ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर है। उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन जल्द ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्लासरूम लेक्चर्स में नहीं था। स्टीव जॉब्स ने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से ये साबित कर दिया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होती। उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया और उसको फॉलो करने का जुनून है तो आप किसी भी ट्रैप से निकल सकते हैं। इस ट्रैप से निकलने के लिए जरूरी है कि आप कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करें। नेटवर्किंग से आप नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं और मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्कूल या कॉलेज को छोड़ दें, बल्कि आपको मॉडर्न एरा में दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। अपने फॉर्मल एजुकेशन को अपने सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बैलेंस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ बदल दे। अपना ओपिनियन कमेंट्स में दें। जय हिंद।